देखिए, इस वीडियो में हम देखेंगे जो रेलवे में वेलफेयर इंस्पेक्टर की वैकेंसी निकलती है उसके लिए क्या कोर्स चाहिए और किस तरीके की जॉब है और उससे रिलेटेड कोर्स किस तरीके से आप ज्वाइन कर सकते हैं डिस्टेंस एजुकेशन से। तो वो वीडियो तो मैं बनाया हुआ हूँ, दूसरा उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और कुछ रहे तो आप कॉल करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ वेलफेयर इंस्पेक्टर के बारे में। तो मैं थोड़ा सा ये वर्ड ले लेता हूँ क्योंकि वर्ड में मुझे समझाना है, तो एक वर्ड फाइल ले लेता हूँ। ठीक है, और एक पेन ले लेता हूँ। तो पेन इसमें है पेन टाइप के नाम से, वो पेन ले लेता हूँ, एपिक पेन ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये बर्ड हो गया और एपिक पेन हो गया, ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे होती हैं, या फिर गूगल पर भी बता सकता हूँ मैं वैसे बताने को। तो अभी हम आ जाते हैं यहाँ पर। जैसे हमारी मेन फाइल कहाँ पर है, ये हमारी मेन फाइल है। इसमें देखिए स्पष्ट दिया हुआ है, एपिक पेन स्टार्ट नहीं हुआ है शायद अभी। हाँ, तो स्क्रीन मार्कर ले लेता हूँ मैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है, स्क्रीन मार्कर से भी काम चल जाएगा। ठीक है, थोड़ी सी डिबेट कर लेते हैं ताकि ये पेन एक बार आ जाए, क्योंकि पेन से हमें लिखना है इसके अंदर। या फिर आप, चलो स्क्रीन मार्कर काम कर रहा है, एपिक पेन काम नहीं कर रहा, स्क्रीन मार्कर काम कर गया। ठीक है, यहाँ पर आ गया है। तो ये थोड़ा सा मोटाई कम कर लेते हैं इसकी, मैं क्योंकि मोटाई ज़्यादा है इसकी, तो थोड़ा सा कम कर लेते हैं। चलो ठीक है, इतना हो गया, अभी ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टाफ वेलफेयर इंस्पेक्टर की जो पोस्ट है वो 4200 ग्रेड पे की पोस्ट है, जो कि 30% कोटा है। वो ऑल डिपार्टमेंट से भरा जाएगा। टोटल वैकेंसी यहाँ पर 6 ही है, जिसमें SC ST कुछ नहीं है, सिर्फ अनरिजर्व की 6 पोस्ट। और देखिए 2016 का ये लेटर है, 2023 चल रही है, लेकिन मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। ये रेलवे बोर्ड का लेटर है, उसके हिसाब से वैकेंसी निकाली गई है। रेलवे बोर्ड का लेटर कौन सा है वो भी हम देख लेते हैं। जो स्टाफ वेलफेयर की वैकेंसी निकलती है रेलवे बोर्ड के हिसाब से, कि रेलवे बोर्ड ने बोला कि स्टाफ वेलफेयर की वैकेंसी जो है आपको निकालनी है, तब वो यहाँ पर बोला है एज पर रेलवे बोर्ड लेटर। लेटर का नंबर क्या है यहाँ पर, ये देखिए, लेटर का नंबर है ये यहाँ पर 2002 PM4 डेटेड 12/7/2002। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया स्टाफ और वेलफेयर इंस्पेक्टर के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो 2002 से सेम है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, जो भी प्रमोशन पोस्ट के लिए यहाँ पर एलिजिबल है 4200 ग्रेड पे के लिए, तो उसके अंदर क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, मतलब क्या क्या योग्यता है वो होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर योग्यता जो स्पष्ट देखा रखी है, ग्रुप सी का जो स्टाफ है उसके पास में क्या क्या चीज़ होनी चाहिए। ग्रुप सी का स्टाफ है, उसके अंदर फॉलोइंग क्वालिफिकेशन रेस्पेक्ट ऑफ ग्रेड और लेंथ ऑफ द सर्विस और अदर क्वालिफिकेशन। मतलब ये जरूरी नहीं है कितनी साल की सर्विस की है, ग्रुप सी का वो स्टाफ होना चाहिए रेलवे का। और या तो उसका डिप्लोमा इन लेबर वेलफेयर एंड सोशल वेलफेयर में हो, डिप्लोमा डिप्लोमा इन लेबर वेलफेयर और सोशल वेलफेयर में, और या फिर हो डिप्लोमा इन लेबर लॉ में, या फिर LLB हो विथ पेपर, मतलब LLB में पेपर आपका लेबर लॉ होना चाहिए, या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा हो इन पर्सनल मैनेजमेंट अवार्डेड बाय द इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, या फिर MBA हो विथ पेपर ऑन पर्सनल मैनेजमेंट अवार्डेड बाय द इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब जिस कोर्स में मैं एडमिशन लिया हूँ उस कोर्स का नाम है डिप्लोमा इन लेबर लॉ एंड लेबर वेलफेयर। तो यहाँ पर लेबर लॉ एंड लेबर वेलफेयर आ गया, तो मतलब ये वाला डिप्लोमा कंसिडर हो जाएगा। और यहाँ पर ये भी दिया हुआ है कि जो भी स्टाफ 4200 ग्रेड पे से ऊपर काम कर रहा है रेगुलर बेसिस पे, वो यहाँ पर इसके अंदर एलिजिबल नहीं रहेगा। ठीक है, तो
तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई है। और above will also be subject to condition that they have successfully completed the provision in respective grade। मतलब जो प्रोविजनल पीरियड है उनका वो रेस्पेक्टिव ग्रेड में कंप्लीट हो जाना चाहिए, वो भी यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, अभी आ जाते हैं ग्रुप डी का। अगर स्टाफ है तो ग्रुप डी का अगर स्टाफ है कोई, तो वो 1800 ग्रेड पे रहेगा। 1800 ग्रेड पे रहेगा, साथ में उसकी 7 साल का सर्विस होना चाहिए ग्रुप डी में। ठीक है, अगर स्टाफ है वो इस तरीके का है कि 2800 ग्रेड पे का स्टाफ है, नेक्स्ट बिलो दी ग्रेड ऑफ स्टाफ वेलफेयर, मतलब 4200 से नीचे जस्ट 2800 ग्रेड पे का कोई स्टाफ है, या फिर 2400 ग्रेड पे का कोई स्टाफ है, तो उसका 5 साल का सर्विस होना चाहिए रेस्पेक्टिव ग्रेड में। ठीक है, या फिर इन दोनों में 2800 और 2400 दोनों में ला करके 5 साल का सर्विस होनी चाहिए, तभी वो बढ़ सकता है। अगर कोई स्टाफ है 2800 ग्रेड पे का है या फिर 2400 ग्रेड पे का है, हु आर ग्रेजुएट irrespective of length of service in these grade provided the staff concerned has successfully completed the provision in respective grade। मतलब लेंथ ऑफ सर्विस यहाँ पर मायने नहीं है, 5 साल का सर्विस यहाँ पर मायने नहीं है। मतलब कि प्रोविजनल पीरियड स्टाफ का खत्म हो गया हो और अगर उसके पास में डिग्री है, ग्रेजुएट है, तो वो यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। अगर कोई स्टाफ है वो आपका 2000 ग्रेड पे का है या 1900 ग्रेड पे का है, जो ग्रेजुएट है और उन्होंने क्या है, not completed less than 7 year service on the date of notification irrespective of the case of higher grade does not fall in the normal line of advancement, otherwise 7 year service on the date together in these grade। मतलब दोनों ग्रुप में या तो 7 साल कंप्लीट होनी चाहिए या उसके पास डिग्री है, तो ये चीज़ यहाँ पर मान्य नहीं रहेगी। अगर डिग्री है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। अभी यहाँ पर ये प्रोसेस बताया गया है कि किस तरीके से इनका सिलेक्शन होगा। ठीक है, प्रोसीड्यूर फॉर होल्डिंग सिलेक्शन एंड इम्पेनलमेंट। तो देखिए यहाँ पर स्पष्ट दिया हुआ है, रेलवे आरबी का जो लेटर है उसमें दिया हुआ है 50 मार्क्स है, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे 45 to 55%। जो क्वेश्चन आपके रहेंगे वो कितने 45 से 55%, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो मल्टीपल चॉइस के रहेंगे, फिल इन द ब्लैंक रहेंगे, ट्रू और फॉल्स के रहेंगे, राइट रॉन्ग के रहेंगे। ठीक है, और 50% क्वेश्चन है विल बी कंसिस्ट 50 मार्क आउट ऑफ विच द क्वेश्चन इक्वलेंट टू 50%, मतलब कि 45 से 50% ऑब्जेक्टिव टाइप रहते हैं उसमें। ठीक है, और ये यहाँ पर स्पष्ट दिया हुआ है कि क्या क्या करना है, लास्ट डेट क्या है, तो इनसे कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये तो डेट निकल गया है, तो इनसे कोई खास मतलब नहीं है आपको। और यहाँ पर दिया हुआ है सिलेबस का कॉपी यहाँ पर हम देख सकते हैं। ये सिलेबस रहेगा, ये फॉर्म भरने का प्रोसेस रहेगा ऑफलाइन का, और ये सिलेबस है। सिलेबस में क्या क्या दिया हुआ है, सिलेबस आप देख सकते हैं। पोस्ट ऑफ स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर 4200 ग्रेड पे के लिए जो सिलेबस है, क्योंकि सिलेबस बहुत जरूरी है। पहला पॉइंट है यहाँ पर 30 पॉइंट के आसपास है, कंडीशन ऑफ सर्विस, एग्जीक्यूशन ऑफ सर्विस एग्रीमेंट एंड रिकॉर्डिंग ऑफ डेट ऑफ बर्थ चेंज इन नेम। ठीक है, दूसरा है सर्विस रिकॉर्ड ऑफ नॉन गजेटेड स्टाफ, प्रिपरेशन ऑफ फोल्डर एंड सर्विस बुक। तीसरा है लीव रील, मेंटेनेंस ऑफ लीव अकाउंट। तो चौथा है इंक्रीमेंट, पांचवा प्रमोशन, छठा फिक्सेशन ऑफ पे, सातवा प्रिपरेशन ऑफ सैलरी बिल्स, टीए एक्चुअल एक्सपेंस। ठीक है, फिर आठवां है पेमेंट फ्रॉम स्टेशन अर्निंग। फिर है इम्प्रेस कैश अकाउंट, कैलकुलेशन ऑफ इनकम टैक्स, एडवांस एंड अलाउंस, पीएफ एंड स्पेशल कंट्रीब्यूशन टू पीएफ रूल, प्रिपरेशन ऑफ पीएफ पेपर एंड एप्लीकेशन फॉर स्पेशल कंट्रीब्यूशन, पास रूल, रेलवे सर्वेंट कोड कंडक्ट रूल, डिसिप्लिन एंड अपील रूल, और रेलवे पेंशन रूल। तो ये रूल सब पता होना चाहिए। रेलवे सर्वेंट कंडक्ट रूल है, डिसिप्लिन अपील रूल है, रेलवे पेंशन रूल है।
प्रिपरेशन ऑफ सेटलमेंट पेपर और एक्सपीडियस पेमेंट ऑफ सेटलमेंट ऑफ ड्यूज एंड एनपीएस, स्टाफ बेनिफिट फंड रूल, हॉलीडे होम, महिला समिति, कैंटीन कॉर्पोरेशन एंड इंस्टीट्यूट वेलफेयर कैंप एंड रीइंबर्समेंट ऑफ ट्यूशन फीस एंड सप्लाई ऑफ यूनिफॉर्म, एजुकेशन असिस्टेंट रूल, delegation of power in establishment matter, dealing with grievance, industrial relation machineries। ठीक है, ये टॉपिक हैं यहाँ पर। कितने टॉपिक है? 35 के आसपास टॉपिक है। और फिर यहाँ पर आ जाता है इंडस्ट्रियल रिलेशन मशीनरी, मिनिमम वेज एक्ट जो कि 1948 है, मिनिमम वेज एक्ट। तो ये इंपॉर्टेंट है, मिनिमम वेज एक्ट 1948। तो ये हम अभी पढ़ेंगे वीडियोज में आगे। पेमेंट ऑफ वेज एक्ट 1936, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 और वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923 एंड प्रिपरेशन ऑफ कंपनसेशन पेपर, फैक्ट्रीज एक्ट 1948, हाउस ऑफ एम्प्लॉयमेंट रेगुलेशन एंड कैलकुलेशन ऑफ ओवर टाइम, कैजुअल लेबर एंड सब्सटीट्यूट्स, रोल ऑफ वेलफेयर इंस्पेक्टर और राजभाषा रूल, ए जनरल आइडिया ऑफ एवोल्यूशन ऑफ पे स्ट्रक्चर एंड अदर सर्विस कंडीशन ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट and the report of various committee and commission connected therewith, lump sum ex gratia पेमेंट क्या होता है, आरटीआई और लार्गेज, इन सब के बारे में नॉलेज होना चाहिए। मतलब ये कंप्लीट सिलेबस है। तो हमें क्या करना है, स्पेशल जो फोकस करना है, ये जो आपके सिलेबस में रहेंगे मिनिमम वेज एक्ट या जो एक्ट हैं वो आपके रहेंगे। जैसे कि एक एक्ट दे रखा है फैक्ट्रीज एक्ट 1948 या मिनिमम वेज एक्ट है 1948, दो है 1948 में, फैक्ट्रीज एक्ट 1948 और मिनिमम वेज 1948। ठीक है, फिर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है 1947। तो फैक्ट्री एक्ट 1948 है, वो हमें अच्छे से पढ़ना है क्योंकि वो डायरेक्ट किसके अंदर है, सिलेबस के अंदर है, वेलफेयर इंस्पेक्टर के सिलेबस के अंदर है फैक्ट्री एक्ट 1948। ठीक है, तो बाकी हम देख लेते हैं और कुछ दो चार, क्योंकि 4 बुक हमें लेबर लॉ की मिली हैं, तो चारों बुकों में कौन कौन से टॉपिक यहाँ पर मिल रहे हैं। क्योंकि एक बुक मुझे मिला है लॉ ऑफ वेज एंड प्रिंसिपल ऑफ वेज फिक्सेशन, एक बुक मुझे जो मिला है वो है लेजिस्लेशन अफेक्टिंग कंडीशन ऑफ वर्क, एक बुक मिला है सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन और एक बुक मिला है लॉ रिलेटिंग टू इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड एडजस्ट्रक्शन। तो देखिए, जैसे एक बुक में है यहाँ पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 है, तो एक बुक में दिया हुआ है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, तो वो हमें पढ़ लेना है। मतलब बुक में, एक बुक में सिर्फ 4 यूनिट ही है, अच्छे से अगर देखेंगे हम तो 4 यूनिट ही है एक बुक में, और 4 ही किताब मतलब टोटल 16 यूनिट है। उसके बाद में हम देखें पेमेंट ऑफ वेज एक्ट 1936, मतलब एक बुक में एक ही चैप्टर मिल रहा है इनमें से। एम्प्लॉय स्टेटमेंट इंश्योरेंस एक्ट 1948 है, मिनिमम वेज का तो नहीं है। पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1947-61, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923 और 1936, ये दो मुझे नहीं मिल रहे हैं, थोड़ा सा दिक्कत है। द पेमेंट ऑफ वेज एक्ट 1936 ये मिल गया है मुझे, और मिनिमम वेज एक्ट 1948 भी मिल गया है। मतलब चारों चैप्टर मिल गए हैं वैसे। ठीक है, मिनिमम वेज एक्ट मिल गया है, मतलब टोटल यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3 4 5 रूल हैं। 1923 नहीं मिला है, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन एक्ट 1923 नहीं मिला है, बाकी मुझे चारों मिल गए हैं। तो ये चारों के 4 वीडियो हम बना देंगे, 4 या 10-15 वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन एक्ट 1923 है, वो मुझे नहीं मिला है, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन 1923
वो हमें थोड़ा सा नहीं मिला है, वो हम बाद में देख लेंगे, या फिर डायरेक्ट भी हम गूगल पर भी देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 4323 प्रिपरेशन ऑफ कंपनसेशन पेपर, शायद हो सकता है पीजी में से ले लिया हो। 26 ट्रेड यूनियन एक्ट, मिनिमम वेज एक्ट, फैक्ट्रीज एक्ट 1948। ठीक है, तो ये वाला जो टॉपिक है हमारा, कौन सा, एक टॉपिक रह गया है यहाँ पर, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923, इसको हम सर्च कर लेते हैं। वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923 एंड प्रिपरेशन ऑफ कंपनसेशन पेपर। वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923 आगे क्या है, एंड प्रिपरेशन ऑफ कंपनसेशन पेपर। प्रिपरेशन ऑफ कंपनसेशन पेपर, ठीक है, इसका पीडीएफ देख लेते हैं, कुछ है क्या। वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की साइड से ही हमने देखा है, पीडीएफ यहाँ पर देख लेते हैं, इन्हीं की साइड पे पीडीएफ दिया हुआ है, इसी पीडीएफ को हम पढ़ लेंगे। वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 38 पेज का है, जिसमें उस तरीके का दिया हुआ है ये 1923 डेफिनेशन दे रखी है, उसके बाद में कुछ रूल के बारे में दे रखा है कि क्या क्या है इसके अंदर, वर्कमैन क्या होता है, कैसे कंपनसेशन मिलेगा, वो सारी चीज़ें दे रखी है, जिसको हम सेव कर लेते हैं। 38 पेज का है, ठीक है, डेस्कटॉप पे डाल लेते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है। और देख लेते हैं कोई और पीडीएफ है क्या ऐसे अच्छी, जिसमें कुछ अच्छे से बता रखा हो। यहाँ पर देख लेते हैं, ये तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का है, कुछ पीडीएफ शायद अच्छे से बना रखा। वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट वही 1923 है, 67 पेज का कर दिया, इसमें कुछ नहीं है। इसमें हम देख लेते हैं स्लाइड, स्लाइड से भी कुछ नॉलेज हो जाएगा हमें। पीडीएफ के दिए गए मैं डाल देता हूँ स्लाइड। तो स्लाइड से हमें पीपीटी मिल जाएगी उसकी, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट की। तो पीपीटी से थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। ये वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट है 1923, दीपक जोशी के द्वारा इसको बनाया गया है, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडी, उसके यहाँ से बनाया गया है। ये फाइनेंशियल इंटीमेट इंडिया बैंक में है। फिर निधि शुक्ला ने भी बनाया है वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923। मेघा ठाकर ने बनाया है
इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर। तो पहले खोल लेते हैं इसको। वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट। इसको पहले डाउनलोड कर लेते हैं यहाँ से। दो लाख 65,000 व्यूज है इस पे। 49 पेज का पीडीएफ, ये क्या है, स्लाइड है पूरा। डाउनलोड करके रखते हैं। चलो डाउनलोड करेंगे तो फिर साइन अप मांगेगा, तो साइन अप के लिए जीमेल से अकाउंट मांगेगा। चलो लॉगिन कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी नहीं खुल रहा है। फ्री फॉर 30 days, then 299 per month। डाउनलोड डॉक्यूमेंट्स। Upload a documents to download for free। Upload presentation, research paper, other documents to download the Workmen Compensation Act for free। चलो ठीक है, हम अपलोड ही कर देते हैं। क्लाउड ड्राइव और कहीं से भी अपलोड कर सकते हैं कोई डॉक्यूमेंट्स। तो इसमें वैसे पड़ा होगा कुछ डॉक्यूमेंट्स, तो यहाँ पर पड़ा है क्या? टीआर डॉक्यूमेंट्स में कुछ पड़ा नहीं है, और तो कहाँ पड़ा होगा? 18th कन्वर्सेशन डी में पड़ा होगा कुछ, ई में कुछ पड़ा है क्या? टीआर डॉक्यूमेंट्स, पीडीएफ। चलो कुछ भी अपलोड कर देते हैं यार। भागवत गीता अपलोड करते हैं, सोशल इश्यू अपलोड कर देते हैं। चलो सोशल इशू की पीडीएफ डाल देते हैं। कैटेगरी क्या है इसकी? एजुकेशन है बस। ये बोल रहा है कि प्रेजेंटेशन अपलोड की है, तो मैं प्रेजेंटेशन डाउनलोड कर लेता हूँ। सोशल इश्यू पीपीटी डाउनलोड। यहाँ से डाउनलोड करके वहां डाल दूंगा। ये स्लाइड शेयर स्टडी, ये तो सब स्टडी है यार। चलो ठीक है, फिर बाद में देखेंगे इसको, बाद में देखेंगे डाउनलोड करके। तो कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।